कांग्रेसियों ने प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीर का तीर्थ जल से किया शुद्धिकरण, सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा दशहरे के मौके पर एक कार्यक्रम के मंच से कांग्रेसियों व नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। हमारे देश में वर्तमान काल में कलयुग में भी विधर्मियों की कमी नहीं है। वर्तमान में बहुत से विधर्मी ऐसे हैं जो हिंदुओं का चोला ओढ़े हुए हैं। सबसे बड़े हम ही धर्माचारी हैं, क्योंकि हमने नर्मदा मैया की परिक्रमा की है। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करके कोई अगर धर्मी हो जाए तो मुझे लगता है कि रावण ने पहले कर ली होती। कोई गंगा मैया की या नर्मदा मैया की परिक्रमा करके धर्मी बन जाता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसका मन काला होता है, क्योंकि उसके अंदर पल रहा वो दुष्चरित्र काला होता है मन का। इसलिए कोई भी मैया उसको कभी माफ नहीं करती। कोई भी माँ अपने इस प्रकार के पुत्र को कभी क्षमा नहीं करती है, क्योंकि माँ सदैव ये चाहती है हमारा पुत्र अगर जिंदा रहे तो अच्छे तरह से, और अगर उसका जीवन का अंत होता है तो भी अच्छे तरह से। इसलिए कोई भी परिक्रमा करे तो मन को स्वच्छ करके करे। और कहा जाता था, जब मैंने चुनाव लड़ा तो कहा जाता था कि चुनाव में वही जीतेगा जो नर्मदा पुत्र होगा। मुझे नहीं पता नर्मदा पुत्र कौन कौन है। तमाम कांग्रेसियों ने नर्मदा यात्रा कर ली और अपने को नर्मदा पुत्र कहलाने लगे, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। मैंने चुनाव लड़ा और एक ही मंत्र दिया था कि धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा। लोगों ने कहा आपको भय नहीं है, आपने राजनीति कभी की नहीं। मैंने कहा राजनीति करूंगी भी नहीं। मैं तो सिर्फ राष्ट्र कार्य करती हूँ, मैं तो सिर्फ जनता का कार्य करती हूँ, मैं तो सिर्फ सेवा का कार्य करती हूँ। और सन्यासी सदैव धर्म पर चलता है, राष्ट्र के लिए जीता है और राष्ट्र के लिए मरता है। इसलिए हम वही करते हैं और करते रहेंगे। हमें किसी भी परिक्रमा करके उनका पुत्र कहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं अपनी धरा के इस धरा पर जन्म लिए हैं और इस धरा के लिए ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, और जिनको प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी जो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कांग्रेसियों ने बेल पिपलिया महात्मा गांधी प्रतिमा चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। पुलिस से कार्रवाई की मांग। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, कांग्रेस नेता व नर्मदा परिक्रमा करने वाले रविंद्र साहू झूमरवाला सहित अन्य कार्यकर्ता शीतलदास की बगिया में पहुंचे, साथ ही नर्मदा और साथ ही गंगा जल भी ले गए। यहाँ पर नाव में सवार होकर नर्मदा व गंगा जल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तस्वीरों को नहलाते हुए शुद्धिकरण किया। साथ ही यज्ञ करते हुए प्रज्ञा ठाकुर की सद्बुद्धि की कामना की गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक सद्भावना मंच से कांग्रेसियों के खिलाफ जो अनगढ़ टिप्पणी की है उसका संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नर्मदा मैया का अपमान किया है। नर्मदा परिक्रमा करने वालों को अधर्मी बताना नर्मदा नदी का घोर अपमान है। यदि प्रज्ञा ठाकुर नवरात्र में माता रानी के पंडाल प्रांगण में कबड्डी खेल सकती है, गरबा कर सकती है, तो उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत क्या है। आपको बता दें कि विजयदशमी पर एमईएम मैदान पर आयोजित कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेसियों व नर्मदा परिक्रमा करने वालों पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेसियों को अधर्मी और राष्ट्रद्रोही बताया था। इससे नाराज होकर कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मंच से उठकर चले गए थे। इसके बाद से कांग्रेस साध्वी के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते हुए उसको घेर रही है। मां नर्मदा जी को लेके दशहरे के पावन पर्व पे माननीय हमारे भोपाल की सांसद जी ने जो नर्मदा परिक्रमा वासियों को अधर्मी बता के जो बयान दिया था, उसके विरोध में कल हमने गोविंदपुरा थाने में सीएसपी साहब
और टीआई साहब को एक आवेदन दिया मैंने मेरी तरफ से एफआईआर कराने के लिए। और कल हमने प्रदर्शन करा बीएचईएल भेल भोपाल में, उनका पुतला भी जलाया और एक ज्ञापन दिया एसडीएम साहब के नाम पे कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए। और उसके बाद मां नर्मदा जी से प्रार्थना की और आज शुद्धिकरण किया उनका और मां नर्मदा जी की आरती करके ये प्रार्थना की कि मां, जनप्रतिनिधि इस देश का होता है, इस पब्लिक का। आज आप 20 लाख लोगों की जनप्रतिनिधि हैं। किसी धर्म को हाथ करना किसी को अधिकार नहीं है और कोई भी जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है कि किसी धर्म के, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ बोलने का अधिकार, क्योंकि जनता आपको चुनती है पूरे देश के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सांसद जी से कि आप ऐसा अनगढ़ बोलना बंद करें और नर्मदा परिक्रमा का महत्व किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े महाराज साधु संत हजारों वर्षों से मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। मां नर्मदा जी इस विश्व में एक ही ऐसी नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। भगवान शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, भगवान शंकर जी का नाम भी नर्मदा जी के बाद में लिया जाता है, नर्मदे हर। आगे प्लान है, हमने आज सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है और शुद्धिकरण किया है और मां से प्रार्थना की है। आगे में एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया है। नहीं, एफआईआर कभी प्रशासन नहीं करता तो हम कोर्ट से एफआईआर कराएंगे और डायरेक्ट एफआईआर करने के लिए याचिका दायर करेंगे। जिस तरह के वचन एक साध्वी जो पीले वस्त्र धारण करती है, जिनको भोपाल की माननीय जनता ने चुना है, उनके जो बोल एक सार्वजनिक सद्भावना मंच जो कि दशहरा रावणी प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए उसका दहन किया जाता है। भगवान राम जो उनका रामचरित मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर चीज मर्यादा में हो, ये भगवान राम हमको सिखाते हैं। पर मर्यादाओं का उल्लंघन करके उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से दशहरे के मंच पे बखान किया और कोसा कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस ही यूं है, कांग्रेस ये करते हैं, कांग्रेस ने प्रताड़ना। तो वहां तक तो ठीक था। तो हम तो अंग्रेजों के जो वचन, अंग्रेजों ने जो जेल भेजा, मारा कांग्रेसियों को, शहीद हुए उस समय, डरे नहीं उनसे। लेकिन इनके वचन से हम सुनते रहे। लेकिन जब नर्मदा जी का अपमान किया, गंगा जी का अपमान किया कि नर्मदा में जो परिक्रमा करते हैं वो पापी हैं, गंगा स्नान करते हैं वो पापी है, तो ये मां नर्मदा और गंगा जी इस देश जीवन रेखा है मां नर्मदा मध्य प्रदेश की, और गंगा जी देश की जीवन रेखा है। उनका अपमान हुआ तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म का और जो परिक्रमावासी हैं उनका, नर्मदा जी के, उनका अपमान है। ये मध्य प्रदेश में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आज ये उनके वचन कुछ शुद्ध हो जाएं। जो पीले वस्त्र धारण करती है और सद्बुद्धि यज्ञ किया है जिससे उनको सद्बुद्धि आए। एक तरफ कह रही वो सिंधी समाज के लोग रावण ने कह रहे हैं, हेमंत करकरे जो शहीद हुआ पाकिस्तानी गोलीबारी से, उसको कह रहे हैं कि मैंने उसको श्राप दिया कि वो मर जाए। तो ये इस तरह के वचन जो लगातार चलते आ रहे हैं। कभी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे उसकी तारीफ करती है। तो ये सब चीजें जो हैं सद्भावनाओं को बिगाड़ रही हैं। इसलिए उनका यहाँ यज्ञ भी किया गया और पूरे प्रदेश के अंदर नर्मदा, पूरा प्रदेश नर्मदा जी को प्यार करता है, उनको प्रणाम करता है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। चलिए। नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।